चोटें बहुत गहरी हैं, हमें इन्हें चमड़े में लपेटना होगा। जो भी जरूरी है कर गुजरेंगे कुमरान अब्दाल। बताइए क्या लाना है मुझे? फिलहाल मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, आप लोग दुआ करें। जब जख्म ठीक होंगे तो हम इन्हें चमड़े में लपेट देंगे इंशाल्लाह। बाबा, अभी तो मिले हैं बाबा, ठीक हो जाए जल्दी से। इतनी जल्दी ना जाए बाबा, ना जाए। आग तैमूर, तुम्हारे बाबा ताकतवर और बर्दाश्त करने वाले इंसान हैं। देखना ये जल्द सेहतयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। हिम्मत से काम लो और हौसला रखो, ठीक है? देखो, ये कुंदूज साहब हैं हमारे, बहुत बहादुर हैं। इन जख्मों से कुछ नहीं होगा इन्हें, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक कह रही हूं ना मैं कुमराल अब्दाल? इंशाल्लाह आएगल बहन, इंशाल्लाह। औरहान और तमाम खवातीन इस वक्त खतरे में हैं। हमारी फुतूहात का फायदा उठाया। फिक्र ना करो मेरे जांबाज, तुम्हारी वालदा और भाई सही सलामत आएंगे। मेरी तरफ देखो, जल्द आ जाएंगे वो। मुझे फिक्र नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा ने हर मसाइब से गुजारना सिखाया है। माशाल्लाह मेरे जांबाज माशाल्लाह। बहुत ही बहादुर हो तुम, माशाल्लाह। कोशिश हमारी और मदद अल्लाह की तरफ से है। हम इनके पीछे जाएंगे। उस्मान साहब तशरीफ ला रहे हैं। खबरें एक साथ सरदार को कैसे दे? एक तरफ कुंदूज साहब की और एक तरफ उरान की। खबर देनी होगी, उनके इल्म में होना चाहिए। अलाउद्दीन, शाबाश। जिंदान में डाल दो इसे। जो आपका हुक्म। मुझे रास्ता मालूम है। निकोला, अलाउद्दीन बेटा, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? बताओ मुझे क्या है? आपको फतह मुबारक हो उस्मान साहब। हम आपकी फतह का मुशाहिदा करने आए हैं बाबा। हाय माशाल्लाह। फातीन, माला, ठीक तो हो ना? ये इतना अहम नहीं है, ठीक हूँ मैं। हमेशा फतहयाब रहे उस्मान। सलामत रहो। मेरे प्यारे बेटे, मेरे बहादुर बेटे,
तुर्गुत साहब, सब लोग हैं यहां पर, लेकिन भाईजान यहां पर नजर नहीं आ रहे मुझे। तैमूर भी नहीं है यहां पर, कहां है? कुंदूज साहब ठीक नहीं, जख्म कह रहा है उस्मान साहब। क्या कह रहे हैं ये? कहां है वो? या खुदा, ओह बेटा और मुकद्दस रूह, ओह खुदावन, यानी बेटा खुदावन का और रूह मुकद्दस है वो जो इसमें लिखा है। तो फिर एक खुदा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है फिर एक खुदा? ला इलाह, कोई माबूद नहीं, मतलब कि दूसरा खुदा कोई नहीं, यानी एक ही ज़ाते बराक है। इल्ला, सिवाय, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह वादहू के, यानी सिर्फ अल्लाह के साथ, यानी अल्लाह एक है। ला इलाहा इल्लल्लाह। जनाब, कमांडर रोमानूस आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आने दो। शहंशाह के सबसे बड़े कमांडर को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। उस्मान ने बड़ी चाल चली और हमें धोखा दिया। वो हमारे बीच आ घुसे। ऐना गोल खलीज उस्मान के हाथ में है, समझ रहे हो कोसिस? ये रोम के लिए शर्मनाक बात है। उस्मान, तंग आ गया हूं मैं। जो कुछ रोम का है वो रोम का ही रहेगा रोमानस, और ये सब तुम बाखूबी जानते हो। मैं एक और चीज भी जानता हूं कोसिस। अगर तुमने उस्मान को ज्यादा रियायत ना दी होती और उसके साथ दोस्ती ना की होती तो वो कब का खत्म हो चुका होता। मैंने उसका साथ दिखावे के लिए दिया। तुम और मैं एक साथ पले बड़े, जानते हो तुम मुझे, इसलिए मजीद समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तुम 3 या 5 कलेदार मिलकर एक चरवाहे को नहीं मार सके। अपनी लालच से रोम का सर नीचा कर दिया, दुश्मन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो कि मैं बगैर मफाद के किसी तुर्क से दोस्ती नहीं कर सकता। तो फिर ये साबित करो कि तुम्हारे मफादात रोम के मफादात से मुतसादिम नहीं है। ये मसला जरूर हल होना चाहिए। मैं हल करूंगा, तुम बेफिक्र रहो। हमें एक एक कदम देखभाल के रखना होगा, बेवकूफों की तरह नहीं। अगर तुम ये समझते हो कि उस्मान बेवकूफ है तो ये तुम्हारी बेवकूफी होगी। उस्मान एक खतरनाक आदमी है, हाँ, लेकिन और मैं उससे भी ज्यादा खतरनाक।
वो ये जानता है अच्छी तरह। तरीका तुम्हारा हो या मेरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। ताकत हो या चाल हो, इसकी कीमत जो भी हो कोशिश, हम उस्मान से एनागोल वापस लेकर रहेंगे। मुझे यकीन है कि जंगबंदी के लिए शहंशाह का सफीर निकल चुका होगा, बल्कि पहुंचने ही वाला होगा। इसलिए अपनी तलवार को न्याम में रहने दो रोमानस। उसे शिकस्त जरूर होगी, लेकिन तरीका मेरा होगा। एक चाल के बदले दूसरी चाल। तुम्हारी क्या चाल है कोशिश? पहले शहंशाह के सफीर का इस्तकबाल तो हो लेने दो, फिर बात होगी। आंखें खोल रहे हैं। बाबा ने आंखें खोल दी। गुंदूस, गुंदूस आंखें खोले। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। कहा था ना मैंने, गुंदूस साहब बहुत बहादुर हैं। अभी बहुत कुछ करना है इन्हें। इतनी आसानी से साथ नहीं छोड़ेंगे हमारा। आयशा, बोलिए हुजूर। बेटा, बाबा, इनागोल हासिल कर लिया। हासिल कर लिया? आपकी बदौलत हासिल कर लिया। शुक्र है, शुक्र है। देख आयशा, हाँ हाँ, इनागोल ले लिया। हमारा बेटा भी सही सालिम हमारे साथ है। अब अगर मौत भी आ जाए तो दुख नहीं। ऐसा मत कहे मेरे सरताज। अभी आप अपने बेटे की शादी भी तो देखेंगे ना। गुंदूस भाई, अरे भाई, ठीक तो है ना? जनाब, बहुत सारी चोटें आई हैं। क्या हुआ? मैं ठीक हूँ भाई। मेरे भाई नागोल फतह कर लिया हमने। मुझे कुछ हो सकता है क्या? ठीक हूँ मैं। सही कहा भाई, इनागोल हमने फतह कर लिया। इनागोल हमारी मलकियत है। शुक्र है। कुमराल अब्दाल, इनकी हालत कैसी है? इंशाअल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगे। जानते हैं ना, मुझे आप पर भरोसा है। भाईजान आपके पास अमानत है। भाईजान, खुद को थकाइए मत, आराम कीजिए। मैं फिर आऊंगा आपसे मिलने। ठीक है।
तंगी खत्म हो गई गुंदूज साहब। शिफा अल्लाह के हाथ में है गुंदूज भाई, जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बोरान, जी हुजूर। सिपाहियों का इलाज यहीं पर शुरू करवा दिया जाए। गुंदूज भाई के ठीक हो जाने तक हम किले में ही मुकीम रहेंगे। जो आपका हुक्म हुजूर। आ जाओ। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन ला अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। रोम सबसे बड़ा है, रोम सबसे बड़ा है। रोम कैसर बड़ा है, रोम बड़ा है। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। रोम बड़ा है, कैसर बड़ा है, आया निकोला बड़ा है। हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم ऐ कुल कायनात के रब, तूने कुरान करीम नाजिल किया, हर शय तेरे हुक्म किताबें है। तू ही है जो मालिक है रोजे जजा का। या रब्बी, तूने ही दुश्मनों के अंदर खौफ डाला और फिर उनको इंतशार का शिकार किया। तूने ही दुश्मनों के सामने हमारी हिफाजत की। तेरी रहमत का साया हम पे सदा यूं ही रहे। आमीन। हर दुश्मन के मुकाबले में हमें फतह अता कर, मुकाबला करने की तौफीक दे हमें। आमीन। अजानों की आवाजें यहाँ कभी रुक न पाए मेरे अल्लाह। आमीन। यहाँ हमारा झंडा ऐसे ही सर बुलंद रखना या रब्बी। आमीन। आमीन या रब्बी। दुआएं कबूल फरमा मेरे अल्लाह। एनागोल के रहने वालों, एनागोल आज से तुर्कों का हो चुका। आपको मगर हरगिज डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहां आपसे दुश्मनी करने नहीं आए हैं और हम लोग यहां जुल्म ढाने भी बिल्कुल नहीं आए। आप सबको हमारे साथ आजादी और फलाह और सुकून होगा। आप सब लोग यहां आजादी से अपनी तिजारत और अपना कामकाज कर सकते हैं। अपनी जमीनों पर काश्त करने से भी हरगिज दस्तबरदार मत होना। हर किसी का हक, उसकी जान और उसकी आजादी आज से हमारे पास अमानत है।
कौन हो तुम लोग? क्या इस तरह भी यहाँ आना लिखा था कोशिश? ये वक्त का खेल है रोमानस। अपने सरदार को मिकाइल कोसस का बताओ, और साथ में शहनशाह के सफीर के बारे में भी। अपने सरदार से कहो मैं शहनशाह आंद्रोनिकुस का सफीर हूं, अपने शहनशाह का पैगाम लेकर आया हूं। कहो सफीर एलेक्स आया है। जंग होती है तो कोई शक नहीं कि तबाही भी होती है। हर चीज जो इस जद में आई, दुकानें, घर और जमीनें, किसी के हक का जर्रा बराबर भी हम गस्ब नहीं करना चाहते। तो इसीलिए हर चीज जिसका नुकसान हुआ हमें बताइए, आपके नुकसानात का दुगना दिया जाएगा। जिसने भी जंग के दौरान तलवार उठाई थी और खून बहाया था मेरे सिपाहियों का, उन सिपाहियों का, कमानदारों का, शहनशाह का सफीर आया है, और ताजिरों का जो माल हमारे हाथ लगा था वो सिपाहियों में माले गनीमत के तौर पे तकसीम किया जाएगा, और उससे शोहदा के खानदानों की मदद भी की जाएगी। जो मैंने सुना उसके मुताबिक तुर्कों की आमद का सुनकर कुछ लोग इनागोल किले से भाग खड़े हुए। आप सब लोग उन तक खबर पहुंचा दीजिए। वो चाहे तो अपने घरों को वापस आ सकते हैं और यहां अपना काम आजादी से कर सकते हैं, और आजादी के साथ वो लोग इबादत कर सकते हैं। चाहे इस किले में और या कबीले में अगर कोई मसला है तो हम लोग साथ खड़े होंगे हमेशा आपके। और याद रखिए, अब से आप सब हमारी हिफाजत में हैं। डरने की जरूरत नहीं है। अब आप जा सकते हैं वापस अपने काम पर, तशरीफ ले जा सकते हैं। उस्मान साहब, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे दादा भी आपके दादा को जानते थे। मैंने हमेशा आपके रहम और इंसाफ के बारे में सुना है। आपने भी अपने अजदाद के तरीके पर चलकर हमें मायूस नहीं किया। हम बहुत खुश हैं इससे। अपने लोगों की तरफ से आपका मशकूर हूँ। हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया पादरी साहब, शुक्रिया। खुश रहिए। अहले किताब के साथ मिलजुल कर रहना और उनके साथ अदलो इंसाफ और फिर रहम के साथ पेश आना हमारे नबी पाक की सुन्नत है। हम तो उनके तरीके पर चलने की कोशिश करते हैं। हमारे असलाफ ने दूसरों की जान और मजहब का हमेशा एहतराम किया है। हमारी तरफ से अपने दिलों को मुतमईन रखिए। आप अपनी जिंदगी इस सरजमीन पर इंतहाई सुकून, अमन और सलामती के साथ गुजारेंगे। सलामत रहें उस्मान साहब, सलामत रहें। हाँ, शुक्रिया। हुजूर, शहनशाह ने एक सफीर भेजा है जो कह रहा है कि आपसे मिलना है। आने दो उसे। यहीं रुक जाइए। खुश आमदीद। उस्मान साहब, मैं शहनशाह आंद्रोनिकुस का सफीर एलेक्स हूँ। आपके लिए दुआएं और सलाम लाया हूँ। हाँ, शुक्रिया। ठीक है, बताओ शहनशाह की तरफ से तुम क्या खबर लेकर आए हो? असल में आपसे मिलने के लिए मैं कबीले जा रहा था, लेकिन फिर सुना कि आप इनागोल में हैं, वो भी मेहमान के तौर पर नहीं बल्कि मालिक के तौर पर। आपने कब्जा कर लिया। बिल्कुल ऐसा ही है। इनागोल जो कल तुम्हारा था, अब वो इस्लाम की मिल्कियत हो चुका। लगता है तुम शहनशाह के गजब से नहीं डरते। बहुत अजीब बात है। अगर चाहे तो मफाहमत से बड़े बड़े मसले हल हो सकते हैं। वाकई सुलह के जरिए? मतलब ये कि ये सुलह गैर मुसल्लह खवातीन को अगवा करने वाले रोमानोस से करूंगा,
और या दावत पर बुलाकर जान लेने का इरादा करने वाले तकफूर से करूं? बताओ ना। यकीनन इतना कुछ करने का तकफूर अकेले सोच भी नहीं सकते कभी। बताओ ना जरा, आखिर हम किससे सुलह करें जाके? करूं किससे? क्या उस सफीर से जो इस सारे मामलात से बेखबर रहा? कोसेस, शहंशाह का लश्कर तैयार है, मुझे पता है, और यही सबब है कि फरीकैन के दरमियान सुलह नहीं होगी। सुन लो, अब मेरी बात सुनो गौर से। आज शाम तुमसे दोबारा मुलाकात होगी, फिर अपनी शराइत से आगाह करूंगा। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल-फातिहा। आमीन बिरहमतिका या अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हमें ये अजीमुशान कामयाबी और यहाँ खड़े होकर नमाज पढ़ने की तौफीक देने वाले रब का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। वही है जिसने इस सरजमीन को हमारे लिए मस्जिद बनाया। उसको सजदा करना और दुनिया के हर गोशे में उसके नाम का जिक्र करना एक मुसलमान का बुनियादी मकसद होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम्हारे आमाल का दारोमदार नियतों पर है। जिनका मकसद अल्लाह को राजी करना है और वो उसी के लिए अमल करते हैं, उनके लिए खुशखबरी है। दिखलावे की खातिर जो लोग काम करते हैं कि उनका बोलबाला हो, वो अपने नफ्स की हवस का शिकार होते हैं। वो उन लोगों से कमतर हैं जिनके पास कोई भी नेकी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? वो शख्स से कैसे कमतर हो सकता है जिसका कोई अमल सौले ना हो? झूठ बोलना सबसे बड़ा गुनाह है जेर कोताए। जिल्लत उसकी सजा है जो बुरे काम से बाज ना आए। गीबत करे और खास तौर पर अपने रब से झूठ बोलने की कोशिश करे। ये मुनाफिकत और शैतान का खुफिया जाल है। इरशाद नबवी है कि ये वो लोग हैं जिनको कयामत के दिन दर्दनाक अजाब दिया जाएगा।
अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। हम हर बुरे अमल से बचने के लिए पनाह मांगते हैं, लेकिन जो हमें सूरत हाल में डालता है, हम उससे बचने के लिए आखिर क्या करें? मसलन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मैदान जंग में शहीद होते हैं। वो अल्लाह से कहते हैं, ऐ अल्लाह, हम तेरे लिए शहीद हुए, जबकि वो अपने रब से झूठ बोल रहे होते हैं, अपने रब को धोखा दे रहे होते हैं। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए मैदान जंग में उतरते हैं। ये अल्लाह की रजा के लिए अपने आप को कुर्बान नहीं करते, बल्कि अपने नफ्स की ख्वाहिश को पूरा करते हैं। ऐसे लोग मुंह के बल चलते हुए जहन्नम में भेजे जाएंगे, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन तज़किया नफ्स और सिर्फ हक को सदाकत की खातिर लड़ रहा है। दूसरी किस्म के लोग वो हैं जो इल्म रखते हैं, कुरान सीखते और सिखाते हैं, लेकिन अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि वो इसलिए कुरान पढ़ते हैं और इल्म हासिल करते हैं ताकि उनकी शोहरत और तारीफ आसपास के लोग करें और वो इससे खुश हों। ऐसे लोग भी मुंह के बल चलते हुए जहन्नम में जाएंगे। और तीसरी किस्म उन लोगों की है जो अमीर हैं, जिन्हें अल्लाह ने बेपनाह दौलत से नवाजा और हर तरह से उनके माल दौलत को वुसअत दी है। जब उनसे पूछा जाएगा कि रब की रजा के लिए क्या किया, वो कहेंगे कि खूब खर्च करते रहे, बांटते रहे, गरीबों और मिस्कीनों को देते रहे। लेकिन अल्लाह उनके दिलों और नीयतों को खूब जानता है। वो उनके इरादों को सब पर अयां करेगा। ऐसे लोग अपना पैसा अल्लाह को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सखावत की तारीफ सुनने के लिए खर्च करते हैं। इन्हें भी मुंह के बल चलते हुए जहन्नम में भेजने का हुक्म दिया जाएगा। लोगों, दिखावा और मुनाफिकत इतनी बुरी चीज है कि इन पर अमल करने वाला शख्स घाटे ही में रहता है। ईमान दिल से शुरू होता है, आमाल भी यहीं से मुकम्मल होते हैं। नीयत का दारोमदार यहीं से है। कोई भी शख्स अपनी नीयत अल्लाह से छुपा नहीं सकता, क्योंकि दिलों के भेद सिर्फ अल्लाह जानता है। हर वो जमीन जिस पर हमने अपने कदम जमाए, हर जंग अल्लाह की रजा के लिए लड़ी, दीन इस्लाम के लिए अल्लाह के कलाम को फैलाया। बादशाहों का बादशाह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। हम अगर उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए जंग में निकलेंगे तो इंशाअल्लाह हम ही फतहयाब होंगे। अब कैसी हालत है इनकी? क्या जख्म बहुत गहरे हैं? हमने पट्टी बांधी है, सब ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सब में मशरूब तकसीम करें, इन्हें उठने के लिए ताकत की जरूरत है। क्या ये कैदियों के जख्मों पर भी पट्टी बांध रहे हैं? ये लोग हैं ही अहमक। तुर्कों की एक खासियत है कि वो जख्मों से नहीं घबराते। रोमानस,
इनको समझना बिल्कुल नामुमकिन है। लगता है तुम्हें भी इनसे प्यार हो गया है। ये तुम्हारी गलतफहमी है कि मैं इनसे प्यार करता हूं। ये कह सकते हो कि मैं इन्हें अच्छे से जानता हूं। रोमानस, अपने दुश्मन को करीब से जानना अच्छा होता है। टकफूर कोसेस। बोरान। सरदार उस्मान इंतजार कर रहे हैं आपका और आए हुए सफीर का। चलो रोमानस। अरे माशाल्लाह मेरे बहादुरों, अपने अजदाद से मुख्तलिफ नहीं हो तुम दोनों। सलामत रहो मेरे बच्चों, सलामत रहो। ओलोफिरा, तुम भी सलामत रहो मेरी खूबसूरत बेटी। तुमने हमारे सिपाहियों की जानें बचाई। तुम्हारी मदद से हमें काफी आसानी हो गई। शुक्रगुजार तो मैं हूँ आपकी उस्मान साहब। आपने तो मेरी दूसरी दफा जान बचाई है। सलामत रहो बेटी। जब तक भाईजान ठीक नहीं हो जाते हम यहीं मुकीम रहेंगे और इसके मुताबिक ही सारी तैयारियां की जाएं। मलहून, गुंदूज भाईजान का बहुत ख्याल रखना। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। गुंदूज साहब और कला हमारे पास अमानत है। शुक्रिया। बाला, बहनों की सरबराह की हैसियत से आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आयगुल और बाकी बहनों ने हमारे काम को बहुत ही आसान कर दिया। सिपाहियों के शाना बशाना लड़ी। बहनों के लिए मेरी दुआ है कि खुश रहें। शुक्रिया उस्मान, लेकिन मेरी वजह से नहीं हुआ कुछ। ईमान के बलबूते पर डरी रही सब। शुक्रिया। मैं सफीर के पास जाऊंगा। बहुत सवालात करने हैं मुझे उससे। गुंदूज भाईजान के साथ रहना और मुझे खबर पहुंचाते रहना। ताया जान की फिक्र ना करें आप, वो हमारी हिफाजत में है। मेरे बहादुरों। हाँ बिल्कुल, अभी हम सिपाहियों की मदद करेंगे और फिर ताया जान के पास जाएंगे। माशाल्लाह दिलेर बच्चों, इजाजत दे मुझे। होशियार, सरदार उस्मान आ रहे हैं। चलो जल्दी बताओ क्या कहना है। उस्मान साहब, जिस शादी में आपको मदऊ किया गया था, आपने किलेदार को मारकर ब्लेजिक पर कब्जा कर लिया। इसलिए हमारे शहंशाह आपसे आपकी गलतियों का तावान तलब कर रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हम हर चीज पर काबू खो चुके हैं और आपने आया निकोला को भी कैद कर लिया है और इना गोल पे कब्जा नहीं, तुम जैसे लोग थे काबिज। हम फतह कहते हैं इसे। मैंने ये कला फतह किया है। जो भी हो, कुस्तुनतुनिया के तर्जुमान के तौर पर मैं तुमसे सोने से लदी 8 गाड़ियां, इनागोल और ब्लिजिक की हवालगी और आखिर में आया निकोला और उसके सिपाहियों की रिहाई भी चाहता हूं। ओह अच्छा, तो तुमने जो कहना था वो कह दिया और वो सुन लिया मैंने। लेकिन अब मेरी बात गौर से सुनना। बिलाजिक कला और नगोल को हमने फतह किया है। ना तो हमने जहां लूट मार की
और ना ही किसी मासूम की जान ली। और यही वजह है कि जहां हमारी तलवारों का हक है, एक सफीर तो क्या शहंशाह बजाते खुद भी आ जाए तो मुझसे छीन नहीं सकता कभी। मेरे हिसाब से आप आग से खेल रहे हैं उस्मान साहब। मुझे यकीन है कि कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है। रास्ता तो सीधे रास्ते पर चलने वालों के साथ मिलाया जाता है, रास्ता भटकने वालों के साथ नहीं। अब सफीर साहब, ये कला मेरी मिल्कियत है और आसपास की सरजमीनें भी मेरी मिल्कियत है। सुन लो, अगर अपने सिपाहियों को ले जाना चाहते हो तो ठीक है, ले जा सकते हो, लेकिन बदले में सोना देना होगा। और इसमें निकोला शामिल नहीं है। निकोला के बदले जितना सोना चाहिए उतना कुस्तुनतुनिया में भी नहीं होगा। और अब इसने बुरसा और कुस्तुनतुनिया हर किस्म की तिजारत करना चाहते हैं हमारे साथ। हर साल तुम मेरे कबीले में सोने से लदी हुई 8 गाड़ियां लाओगे। बसूरत दीगर मशरकी बाजार का रास्ता मगरबी बाजार से कट जाएगा। बहुत गलत है, ये बात मानना नामुमकिन है उस्मान साहब। मैंने तुम्हारी राय नहीं मांगी, ये मेरी शर्त है। उस्मान, कुछ कले फतह करके, कुछ कलेदारों को कत्ल करके खुद को क्या समझ रहे हो तुम? ये मत भूलो, तुम अभी भी एक छोटे से तुर्क सरदार हो और मैं अनकरीब बड़े लश्कर के साथ हमला करूंगा और तुम्हें फिर फरार की जगह नहीं मिलेगी। रोमानोस, मैं किले के अंदर नहीं, मैदान में इंतजार करूंगा। जितना लश्कर ला सकते हो ले आना। मेरे सिपाही और मैं हरदम मुकाबले के लिए तैयार हैं। वक्त ले सकते हो, जरा सोचकर फैसला करना। हाँ, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया है? बहुत ही खास दिन है आज, क्योंकि हमारी फतूहात में एक आदत है, किले के सबसे बड़े इबादत खाने को हम जामे मस्जिद बनाते हैं। तो इसलिए आखिरी दुआ मांग ले। उस्मान, ऐसे ही है उस्मान। काश आप देख सकते भाईजान कि जंग कैसे लड़ी गई। कुमराल अब्दाल हमें हमेशा बताते थे गज़वा बदर और खैबर के बारे में। ऐसा लग रहा था उस वक्त में वापस चला गया मैं। क्या कर रहे हो रान? पट्टी बांधने की कोशिश में ज्यादा खून बहा दिया। क्या तुम नहीं जानते कि इस लड़ाई में हिस्सा लेने की कितनी ख्वाहिश थी मेरी अलाउद्दीन? पहले ही अफसरदा हूं।
ऐसी बातें ना करो जिनसे मेरा दिल दुखे। अफसोस है, मेरी वजह से। नहीं होलोफेरा, मेरे नसीब में ही नहीं था। आपका कोई कसूर नहीं इसमें। लेकिन मेरे भाई ने इस तरह बयान किया कि दुख हुआ। सोचा काश मैं भी होता। भाईजान आप होंगे। बहुत सी लड़ाइयाँ और फुतुहात हमारी मुंतजिर हैं। बुरसा इंतजार कर रहा है, कुस्तुनतुनिया इंतजार कर रहा है। आप भी उन सब में शामिल होंगे इंशाल्लाह। और हम साथ होंगे, एक दूसरे के शाना बशाना। नहीं, हम इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। कुमराल अब्दाल को बुलाती हूँ। आईगुल, आईगुल, कुमराल इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। वक्त आ गया है। तुम उस्मान को बुलाओ। बुलाओ उसे। ऐसा ना करें बाबा, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम अभी मिले हैं, अभी मिले हैं बाबा। बेटा, बेटा, बाबा, मेरे बेटे, नहीं, रोना मत। मत रोना। तुम्हारे बाबा की दुआ कबूल हो गई बेटा। तुम्हारे बाबा जंग में शहीद हो रहे। नहीं, रोना नहीं। हाँ? आयशा, आयशा, कुंदूस, आयशा, तुम भी नहीं रोना मेरे लिए। मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे लिए एक बहुत ही बहादुर बेटा छोड़कर जा रहा हूं। मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं है। कुंदूस, मैं आपके बगैर क्या करूंगी कुंदूस? हाँ, आयशा, मेरी आंखों की रोशनी, तुम हमेशा मेरे लिए अच्छी बीवी रही हो। मैं तुमसे राजी हूं। अल्लाह भी तुमसे राजी हो। हमारा रब आखिरत में जुदा नहीं करेगा। नहीं करेगा। बाबा,
बाबा मेरी बहनों, मैंने कुछ अर्सा पहले आप लोगों को तंग किया था। मुझे अपना हक माफ कर दे। अपना हक मैंने माफ किया कुंदूस भाई, आप भी हमें माफ कर दें। मैं भी अपना हक माफ करती हूँ। दुर्गुत साहब, इस सोने का कुछ हिस्सा किले की तबाहशुदा जगहों की तामीर के लिए इस्तेमाल किया जाए और बाकी का हिस्सा जंग में तबाह होने वाले लोगों में तकसीम कर दिया जाए। बस याद रहे, इनागोल की जिंदगी मामूल पर वापस आनी चाहिए और इस काम के लिए जल्द अज जल्द तिजारत शुरू की जाए। आपकी अमानत मेरे पास महफूज रहेगी, लोगों को नई जिंदगी मिलेगी इंशाअल्लाह। और इसके अलावा किले में जामे मस्जिद तामीर करवाना भी आपकी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही गैर मुस्लिमों को मत भूलिए, उनके अकायद के मुताबिक एक गिरजाघर तामीर करवाया जाए। बेहतरीन जनाब। शुक्रिया। आइगुल, ठीक नहीं है वो। उस्मान को अपनी छोटी सी फतह के साथ खुश होने दो। जंग तो अभी शुरू हुई है। मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि शैतान भी हसद करेगा। मुझे आपके हुक्म का इंतजार है। उस्मान का ख्याल है कि उसने कलेदारों को शिकस्त दे दी है। अब तुम बूरसा के कलेदार के पास जाओ और ये मकतूब उसे पहुंचाओ। हसामुद्दीन जनाब। बूरसा के कलेदार के सामने उस्मान की तारीफ करना और कहना उस्मान ने खुद को तमाम तुर्कमानों और यहां तक कि सरहदी इलाके का मुहाफिज करार दिया है। जब वो ये पढ़ेगा तो उस्मान से हसद करेगा। मैं उस्मान के बारे में ऐसी बात करूंगा कि कलेदार कली आकर उस्मान का सर तन से जुदा कर देगा। छोटे से कलेदार को शिकस्त देकर उस्मान ने खुद को मजबूत समझ लिया। बूरसा का कलेदार वो काम करेगा जो वो उस्मान के साथ ना कर सके, और फिर उस्मान साहब देखेंगे कि इस दुनिया में उनके साथ क्या हो सकता है। सऊद, इनागोल खून की झील में बदल जाएंगे। शाबाश, जल्दी जाओ। भाईजान, उस्मान आ गए हो।
हो तुम? आ गया हूं भाईजान, आ गया हूं मैं। ठीक है ना मेरे भाई? गौर से सुनो, तुम मेरी अमानत की हिफाजत करना। वक्त आ गया है उस्मान। मेरी वालदा, मेरे बाबा, साउजी मेरा इंतजार कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप भाई? क्या कह रहे हैं ये? अभी आपके साथ बहुत सी फतूहात हासिल करेंगे, कई जंगें एक साथ लड़ेंगे, बहुत से हमले करने हैं अभी भाईजान। नहीं, नहीं, जानते हैं ना, जानते हैं ना आपके आखिरी सहारा है मेरा। नहीं, ऐसा मत कहो, मत कहो ऐसा मेरे भाई। देखो, अभी तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बहादुर सिपाही हैं। अब मेरा काम मुकम्मल हो गया भाई, मैं मुतमईन हूं। तुम फिक्र मत करो, कोई फिक्र न करे। कुद्दूस सरदार का वक्त आ गया। उस्मान, मेरी वालदा मेरा इंतजार कर रही है। उस्मान, मुझ पर अपने हुकूक माफ कर दो, माफ कर दो। भाई, सारे हक माफ किए, माफ कर दिए। मेरे हुकूक भी माफ कर देना भाईजान। माफ कर दिया मेरे भाई, मैं तुमसे राजी हूं मेरे भाई। कोई फिक्र मत कीजिएगा, आपकी अमानत अब से मेरी हिफाजत में। बाबा, मेरे बाबा,
मैं आ रहा हूं मेरे बाबा। कुद्दूस आ रहा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन कुद्दूस भाई। कुंदूस कुंदूस बाबा कुंदूस बाबा भाईजान, कुद्दूस भाई। अपने आंसू साफ करो। देखो, तुम एक शहीद के बेटे हो, समझे तुम? सीधे खड़े हो जाओ, फख्र के साथ। हाँ। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने शहीद भाई को इरागोल की सरजमीन में दफनाना चाहूंगा। कुद्दूस भाई, अगर इजाजत हो तो एक बात पूछ सकता हूँ कि अगर तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाओ तो क्या खो जाते हो? हाँ? उस्मान बहुत ज़हीन आदमी है। उसने तुम दोनों को एक दूसरे के साथ खड़ा किया ताकि वो हार ना जाए। अगर मैं उसकी जगह होता तो तुम जैसों को कभी इकट्ठा ना करता। बेवकूफ। तुम अब भी बोल रहे हो बुज़दिल इंसान? देखो, अब तुम हमारे कैदी बन गए। तुम दोनों एक गैर मुसल्लह आदमी को पकड़कर कितना चीख चिल्ला रहे हो और मुझे बुज़दिल कह रहे हो। क्या बात है? समझ आ रहा है मुझे, तुम हमसे मौत की भीख मांग रहे हो, लेकिन तुम आसानी से नहीं मरोगे निकोला। उस्मान साहब बहुत जल्द तुम्हें मारेंगे। ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। चलो।
होशियार रहो, उस्मान सरदार आ रहे हैं। तुम्हारा फैसला क्या है? आपकी बात मानना नामुमकिन है। चलो ठीक है, आया निकोला। गायों की पुश्त तुम्हारे खंजर के वारों से छलनी हो गई। तुम जुल्म करने में हद से बढ़ गए और इस गुरूर ने तुम्हें मेरे गजब का मुस्तहिक बना दिया। तुम हमेशा हमारे दुश्मनों का साथ देते रहे हो। तुमने हमेशा ताउन किया बैरूनी दुश्मनों से, और वो शख्स जो तुर्कों के खिलाफ था उसका हमेशा तुम साथ देते रहे हो। मगर अब इंसाफ की तलवार उठने का वक्त आ गया है। नहीं उस्मान साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। जब हम यहाँ अमन के लिए आए हैं तो आया निकोला। नहीं, हरगिज़ नहीं। जब मैं अपनी जान की भीख नहीं मांग रहा तो तुम कौन होते हो मेरी बख्शिश मांगने वाले? तुम जीत गए उस्मान और मैं हार गया। जंग में ऐसा ही होता है, एक जीतता है और दूसरा हार जाता है। लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हारे लोगों में से एक और की जान ली। मेरी मौत का वक्त आ चुका है। फिर रोम तुम्हारे खिलाफ एक बड़ा लश्कर भेजेगा। फिर देखेंगे कि आखिर शेरों के मुकाबले में जब वो इस जमीन पर झपटेंगे तो ये भेड़िए क्या कर लेंगे। मैं सुन रहा हूं, उनकी कदमों की चाप सुन रहा हूं। मैं हाजिर हूं। आएंगे, यकीनन वो आएंगे। ये सरजमीन दोस्तों के लिए घर और दुश्मनी करने वालों के लिए कब्र साबित होगी। जालिम भेड़ियों के आगे जकड़े हुए शेरों का कोई और फैसला होता भी नहीं है, जान लो। तुम जैसों को अगर जिंदा छोड़ दिया जाए तो मजलूम पर जुल्म होगा। जालिम का अंजाम इंसाफ की तलवार से होना लिखा है।
वक्त आ गया है। या अल्लाह, उस्मान साहब, अगर आपका तमाशा खत्म हो गया हो तो मैं कुस्तुनतुनिया जाकर इस बारे में बताना चाहता हूं। रुको, रुक तो जाओ जरा, रुक जाओ जरा। ऐसे खाली हाथ मत जाना। मेरी तरफ से शहंशाह के लिए तोहफा ले जाना। उस्मान, कलेदारों से तुम्हारी जंग खत्म हुई। अब पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाली सल्तनत से जंग शुरू हो चुकी है। ये नगोल तुर्कों की सरजमीन है। अलबत्ता मशरिक में शुशा भी हमारा है। गेंजे साहब, हुजूर, सिपाहियों को लेकर जाइए अपने साथ और वहां अमारत कायम कीजिए ताकि उन्हें इस रियासत का इल्म हो सके जिसको हम निजाम आलम के लिए कायम करेंगे। जो आपका हुक्म जनाब। ये सरजमीन या तो तुर्कों की है या फिर किसी की नहीं। शुक्रिया। अल्लाह के कलाम की सरबुलंदी की खातिर अहले शिरक से इंतकाम लेने के लिए हम मशहूर हो चुके हैं। मरहम रख लीजिए और अपनी तलवारों को निकाल लीजिए, क्योंकि अब हम फतुहात से नहीं रुकेंगे और ये जिहाद का वक्त है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह कुछ याद आया तुम्हें?
जो ज्यादा प्यार करता है वही तेज दौड़ता है। अराइल, क्या तुमने सुना? हाँ, तुमने सुना इसने क्या कहा? लेकिन मेरी मोहब्बत ये नहीं जानती कि हम मोहब्बत की खातिर कैसा भी तूफान हो उससे लड़ जाते हैं। तो फिर तेज दौड़ कर दिखाएं उस्मान साहब। आलाजा अब भी किसी से कम नहीं। यह हवा को चीरती हुई गुजर जाती है। क्या आप देखना चाहेंगे? काराइल ने भी बहुत दुख उठाए थे मेरे लिए, और अब मेरा साथी इल्तुतान है। इल्तुतान भी बहुत तेज है, सुना? इसकी बदौलत कई सरजमीनें हमारी रियासत का हिस्सा बन गई। जब इसके मुंह पर आलाचा की खाक पड़ेगी तो उम्मीद है कि ये अपनी रफ्तार नहीं खोएगा इंशाअल्लाह। तो तुम ऐसा कह रही हो? हाँ, चलो ठीक है। चरकुताय, चरकुताय, ये लो मेरी तलवारें संभालो, ठीक है? तुम तो जानते हो ये किस कदर वजनी है। हमें थोड़ा तेज दौड़ना है। ठीक है हुजूर। आपने जीतने के लिए खुद से अपनी तलवारें भी जुदा कर दी हैं उस्मान। यानी सूरत हाल इतनी संगीन है। लग तो मुझे यही रहा है, बल्कि ऐसा ही है। तो चलो फिर खामोश होते हैं और बोलने देते हैं अपने घोड़ों को। तो चलो, सरसब्ज जमीन खत्म हो जाने तक नहीं रुकेंगे। मेरी आलाचा, मुझे आज बिल्कुल मायूस नहीं करना। इल्तुतान, चलो मेरे जवान, तो चलो शुरू करते हैं। इश्क के लिए हवा की तरह उड़ान भरते हैं। शाबाश। इल्तुतान, तुम्हारे सरदार के दिल को तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। मुझे मायूस मत करना। आलाचा, पीछे रहोगी तो तुम्हारी सफेदी खाक हो जाएगी। चलो तेज दौड़ो, हमें अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए दौड़ना होगा। बाला, तुम्हारी घुड़सवारी बहुत अच्छी है। आपका शुक्रिया उस्मान। आ जाओ। ओ, हम अब भी एक दूसरे के बराबर दौड़ते रहे उस्मान। इसके लिए हमारी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई बाला। माशाअल्लाह अल्तुतान, ये काफी अरसे से आपका साथ दे रहा है। ओह, चलो यहाँ बैठते हैं। ओह,
सही कहा तुमने। हमारे बहुत से मददगार हैं, कितने दिलेर भाई हैं, हमारे सिपाही हैं, हमारे घोड़े हैं, मगर खानदानी ताकत जैसी कोई चीज नहीं होती। मेरा ये दिल अपनी औलाद की मोहब्बत से और जंग की मोहब्बत से लबरेज है, लेकिन तुम हर वक्त मेरे साथ होती हो। मेरा रब कभी दूर ना करे तुम्हें। मैं ये सारे इम्तिहान दे रही हूँ तो सिर्फ आपकी मोहब्बत के लिए, और इसी मोहब्बत से मुझे ताकत मिलती है। मेरा रब मुझे अपने बेटों और आपसे दूर होने के गम से बचाए। आमीन आमीन। हमारा अल्लाह हमें कभी किसी इम्तिहान से न गुजारे। आमीन आमीन। दूर हो जाओ इससे। हमें घोड़ों की जरूरत है और सोने की भी। घोड़े तो मिल गए, यकीनन सोना भी होगा। तो ऐसी बात है, हाँ? तो ठीक है, फिर आओ जरा। आ जाओ आ जाओ, आओ ताकि हड्डी पसली एक कर सकूं तुम्हारी। तुम बहुत बहादुर हो, और बहादुर लोग ज्यादा देर नहीं टिकते। जो हम कहते हैं वही करो, तो शायद हम तुम्हारी जान बख्श दें। जिस तरह हमने बहुत अरसा हुआ कि सवारी नहीं की थी ना उस्मान, बिल्कुल उसी तरह हमने इन काफिरों की हड्डियां भी नहीं तोड़ी थी। कम ना समझिएगा मुझे। समझ गया, तो आ जाओ फिर। बाला, ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ उस्मान। हुजूर, आप ठीक तो है ना? हुजूर, आपके घोड़े भाग नहीं रहे थे, वो उड़ रहे थे। हम उन्हें पकड़ नहीं सके। जरकुताए, आखिर वो घोड़े किसके हैं? वो जानते हैं सवार कोई आम इंसान नहीं। आप लोग फिक्र मत कीजिए, गीदड़ों के दांत हम पर काम नहीं करते। आप लोग कबीले की तरफ लौट जाइए। मुझे लगता है कि कबीले को आपकी जरूरत है इस वक्त। जो हुक्म हुजूर। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए उस्मान। तुम्हारी भी अल्लाह हिफाजत करे हुजूर। चलो जाओ जाओ। Yeah!